बड़ा नासमझ है ये क्या ढूंढता है, बड़ा नासमझ है ये क्या ढूंढता है, कि पत्थर में अपना खुदा ढूंढता है। लुटा कर ये खुद अपने हाथों से देखो, लुटा कर ये खुद अपने हाथों से देखो, खजानाए दिल जा बजा ढूंढता है। डुबोया था बेड़े को जिसने भंवर में, डुबोया था बेड़े को जिसने भंवर में, ये फिर से वही ना खुदा ढूंढता है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। नाजरीन, शायरी एक खुदादाद सलाहियत है जो बहुत कम या चंद ही खुश नसीब लोगों को मैसर होती है, और शायर लोगों की सोच बाकी जो लोग हैं उनसे काफ़ी मुख्तलिफ होती है, और जब कोई शायर लिखता है तो बहुत ही खूब लिखता है। ऐसे ही एक नौजवान शायर आज हमारे पेज अदबी कहकशां पर मौजूद हैं, जो नहायत ही खूबसूरत शायरी करते हैं। जैसा कि मैंने शुरू में उनके खूबसूरत शेर जो हैं आप हजरात के सामने पेश किए, तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं एक नौजवान शायर। आपको लिए चलते हैं प्रोग्राम बज़्म अदब में। जी हाँ नाजरीन, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं एक नहायत ही बासलाहियत और नौजवान शायर जनाब सदीक अहमद सदीकी साहब। तो सदीकी साहब, हम आपको अदबी कहकशां पर खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब। सदीकी साहब, सबसे पहले आपका मुख्तसर तारुफ। जी शाह साहब, मेरा जो नाम है वो सदीक अहमद सदीकी है। पूंछ की तहसील सुरनकोट का एक गांव जो अदबी लिहाज से काफ़ी जरखेज है, मड़होट नाम से, वहाँ का रहने वाला हूँ। इब्तदाई तालीम मेरी यहीं मड़होट में ही, प्राइमरी स्कूल तक 5वीं तक यहीं हुई। तो उसके बाद मुझे पुंछ में एक ऐसे इदारे में जाने का मौका मिला जिसमें मैं अपना वहाँ पे जाना खुशकिस्मती समझता हूँ। ये नहीं जामिया ज़ियाउल उलूम। छठी से लेकर 10वीं तक मैंने वहीं पे तालीम हासिल की, और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी के बाकी अय्याम जो हैं उनमें जितना भी जो भी है आज तक वो ज़ियाउल उलूम की ही देन है। उसके बाद फिर 11वीं 12वीं का जो सिलसिला वो भी पुंछ ही में रहा, बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ में। उसके बाद 2007 में डिग्री कॉलेज पुंछ में बीए का तालिब इल्म रहा मैं। 2009 में वहाँ से मैंने अपनी बीए की डिग्री जो है कंप्लीट की, और उसके बाद फ़ौरन फिर मेरा एज ए टीचर गवर्नमेंट टीचर ऑर्डर हो गया। मीनवाइल मैंने बीच में ही जम्मू यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए की डिग्री हासिल की, और अभी मैं मौजूदा जो है वो गवर्नमेंट टीचर के तौर पे काम कर रहा हूँ। जी जी, माशाल्लाह। तो सदीकी साहब, मुझे ये बताइए कि ये शायरी का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? देखो शाह साहब, आप भी और नाजरीन भी जानते हैं कि मेरे वालिद साहब जनाब बशीर लोहार साहब एक माशाल्लाह गोजरी, पहाड़ी, उर्दू और पंजाबी के अच्छे शायर हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि शायरी विरासत में मिली। बचपन ही से उनको सुनने और पढ़ने का मौका मिला, उनकी गुर्बत हासिल रही। बल्कि इब्तदाई तो तालीम और तरबियत भी मतलब जो प्राइमरी लेवल की थी वो उन्हीं से हुई मेरी। तो उस तरीके से वो जो एक चीज़ अंदर दबी थी लेकिन उसको निकलने का मौका नहीं मिल रहा था, तो पुंछ कॉलेज में जाके वो कली फूटी। और मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा जनाब जमुर मोल साहब का। मेरे बहुत ही अजीज और बहुत जो है अच्छे उस्ताद रहे हैं वो। बेशक एक ही साल रहे कॉलेज में, लेकिन उन्हीं की बदौलत मेरे अंदर का शायर निकल के बाहर आया। तो पुंछ कॉलेज में पहली बार जब मैं 2008 की बात है, बीए साल 2 में था,
تو تب ایک مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، زحمت مغل صاحب نے اس کا انعقاد کیا، اس میں کافی اور بھی ادبی شخصیات شامل ہوئی. تو وہیں سے جب میں نے اپنی زندگی کا پہلا مشاعرہ پڑھا تو اب وہ بچوں میں مقابلے کا مشاعرہ تھا سر. تو وہاں پہ مجھے پہلی پوزیشن حاصل ہوئی. پھر لوگوں نے وہاں پہ جو ادبی لوگ تھے، انور خان صاحب تھے، فیاض آرزو صاحب تھے، کے ڈی مینی صاحب تھے، تو ان لوگوں نے سراہا اور مجھے مطلب حوصلہ افزائی کی کہ ہاں آپ کے اندر ایک شاعر ہے، اس کو ابھارو. تو وہیں سے آہستہ آہستہ پھر یہ سفر چلتا رہا. پھر پونچھ کالج کے لیے ترانہ بھی لکھا، بہت اچھا. تو کچھ آئینہ میں غزلیں بھی چھپتی رہیں. تو جی ایسے جی سفر آگے بڑھا. ماشاء اللہ. میں صدیقی صاحب میں بھی آپ کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف ہوں. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے اپنے کوئی کلام پیش کریں اردو میں. چلو ایک اردو غزل سے آغاز کرتا ہوں. جی ارشاد ارشاد. مطلب دیکھیں شاہ صاحب کہ وہ پتھر ہے اسے حاصل دل و دیدہ نہیں ہوتا. اوہ. وہ پتھر ہے اسے حاصل دل و دیدہ نہیں ہوتا، کسی کو دیکھ افسردہ جو رنجیدہ نہیں ہوتا. واہ بہت خوب. وہ پتھر ہے اسے حاصل دل و دیدہ نہیں ہوتا، کسی کو دیکھ افسردہ جو رنجیدہ نہیں ہوتا. اور نہیں ہوتا کبھی سرزد ایسا فعل عاشق سے، نہیں ہوتا کبھی سرزد ایسا فعل عاشق سے، نگاہ یار میں جو بھی پسندیدہ نہیں ہوتا. واہ واہ بہت لاجواب بہت لاجواب. اور یہ شعر دیکھیں خاص طور سے کہ کفر دل سے نہ ٹوٹا گر، کفر دل سے نہ ٹوٹا گر تو کیا حاصل نمازوں سے، فقط سر کو جھکانے سے کبھی سجدہ نہیں ہوتا. واہ واہ کفر لاجواب. دل سے نہ ٹوٹا گر تو کیا حاصل نمازوں سے، فقط سر کو جھکانے سے کبھی سجدہ نہیں ہوتا. اور یہ بھی دیکھیں کہ نہ ہو شرم و حیا دل میں، نہ ہو شرم و حیا دل میں تو اے پردہ نشیں سن لے، ہزاروں چادریں بھی اوڑھ لو پردہ نہیں ہوتا. واہ واہ لاجواب بہت خوب بہت خوب. اور یہ قرآن کی ایک آیت سے ماخذ ہے کہ نہیں حاصل ہمیں ہی وہ بصیرت جو کہ پہچانے، نہیں حاصل ہمیں ہی وہ بصیرت جو کہ پہچانے، وگرنہ جو مرے حق کے لیے مردہ نہیں ہوتا. بہت خوب. وگرنہ جو مرے حق کے لیے مردہ نہیں ہوتا. شعر دیکھیں شاہ صاحب کہ خوشی اپنی جگہ قائم، خوشی اپنی جگہ قائم، غموں کا ہے مقام اپنا. خوشی اپنی جگہ قائم، غموں کا ہے مقام اپنا. وہ دل ہو ہی نہیں سکتا، وہ دل ہو ہی نہیں سکتا جو افسردہ نہیں ہوتا. واہ بہت خوب بہت خوب. لگتا ہے کہ صدیقی میں بھی انسان ہوں، صدیقی میں بھی انسان ہوں، ہے دل میرے بھی سینے میں، یہ میرے صبر کی حد ہے جو نم دیدہ نہیں ہوتا. واہ میرے صبر کی حد ہے جو نم دیدہ نہیں ہوتا. وہ پتھر ہے اسے حاصل دل و دیدہ نہیں ہوتا. اور کفر دل سے نہ ٹوٹا گر تو کیا حاصل نمازوں سے، فقط سر کو جھکانے سے کبھی سجدہ نہیں ہوتا. واہ ماشاء اللہ لاجواب لاجواب. تو جی جی تو صدیقی صاحب کیونکہ ہمارے جو ناظرین ہیں زیادہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی شاعر حضرات یہاں پہ آئیں تو وہ اپنی شاعری سے. تو میں چاہوں گا کہ کوئی اور چھوٹی سی غزل بھی آپ اردو کی پیش کریں تو پھر نیکسٹ ہم اپنے دوسرے کوشچن پر آتے ہیں. ایک نظم سنا دیتا ہوں آپ کو، آزاد نظم ہے. اس کا عنوان ہے کہ ہاں میں مجرم ہوں. دیکھیں کہ میرے محبوب مجھ کو دے سزا میں تیرا مجرم ہوں، میرے محبوب مجھ کو دے سزا میں تیرا مجرم ہوں، میرے دل میں بسے ہیں اور بھی لاکھوں سوا تیرے، مجھے ان کا بھی غم ہے اور وہ غم تو تیرے غم سے زیادہ کھائے جاتا ہے. میرے محبوب مجھ کو دے سزا میں تیرا مجرم ہوں، میرے دل میں بسے ہیں اور بھی لاکھوں سوا تیرے، مجھے ان کا بھی غم ہے اور وہ غم تو تیرے غم سے زیادہ مجھ کو کھائے جاتا ہے. اور تمہارا حسن ہے اپنی جگہ رکھے خدا قائم، تمہارا حسن ہے اپنی جگہ رکھے خدا قائم، مگر وہ چہرے اور وہ آنکھیں
लबो रुखसार वो जुल्फें मैं कैसे बोल सकता हूँ, वो चेहरे नौजवानी में जो बूढ़े होते जाते हैं। ओए होए होए, क्या अच्छा बात। सर, वो चेहरे नौजवानी में जो बूढ़े होते जाते हैं, उड़ाया भूख ने अफलास ने वो जिनकी शोखी को, ओए और होए गवारा भी नहीं करता वो जिनको देखना कोई। ओए, वो चेहरे मेरे दिल में बस चुके हैं, हाँ मैं मुजरिम। बहुत बहुत खूब। और ये देखें कि किसी के हाथ को तकती निगाहें भूख की मारी, किसी के हाथ को तकती निगाहें भूख भूख की की मारी। मारी, वो आंखें जो तरसती हैं बरसती हैं पर लौट आती हैं, आय हाय, लिए हसरत का एक तूफान कि जिसमें डूब जाते हैं सभी वो ख्वाब जो हर शब खुली आंखों ने देखे थे। बहुत खूब, बहुत किसी खूब। के हाथ को तकती निगाहें भूख की मारी, वो आंखें जो तरसती हैं बरसती हैं पर लौट आती हैं, लिए हसरत का एक तूफान कि जिसमें डूब जाते हैं सभी वो ख्वाब जो हर शब खुली आंखों ने देखे हैं, वो पलकें जिन पे आंसू रुक गए हैं बह नहीं सकते, वो पलकें जिन पे आंसू रुक गए हैं बह नहीं सकते, वो सूखे होंठ जो अपनी कहानी कह नहीं सकते, ओहो, भला वो होंठ वो पलकें मैं कैसे भूल सकता हूँ। ये सच है, ये सच है, अब तेरा चेहरा मुझे धुंधला सा लगता है। ओए होए होए, ये सच है, अब तेरा चेहरा मुझे धुंधला सा लगता है, तुम्हारे प्यार की बातें एक भूले ख्वाब की मानिंद बेमानी सी लगती हैं, मुझे जो भी सजा दे सर आंखों पर मगर जाना, तुम्हारी मुझसे उम्मीदें वफा शायद होला हासिल, मैं इकरारे जुर्म करता हूँ, हाँ मैं मुझे। बहुत खूब, बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब। तो सिद्दीकी साहब, आप और किस किस जबान में लिखते हैं? सर वैसे तो ज्यादातर मैंने उर्दू में लिखा, लेकिन क्योंकि हमारी मुकामी जुबानें हैं पहाड़ी और गोजरी, जी, तो इनकी भी खिदमत करना हमारा फर्ज बनता है। बेशक तो बेशक। गाय गाय कहीं फिर मुशायरे भी होते हैं तो उनमें भी बुलाया जाता है, तो गोजरी और पहाड़ी में भी लिखता हूँ। जी जी। तो सिद्दीकी साहब, आपकी एक पहाड़ी गजल या नज्म आप कह लीजिए, या बेहतर बताएंगे कि पारा पारा कर सनेंगे, तो मैं चाहूंगा कि आप अच्छा हमारे नाजरीन को वो अगर सुनाएं। सर, आपकी फरमाइश पे मैं पहले वही सुना देता हूँ। जी ये जी। नज्म है, इसका उन्वान है बंटवारा। बंटवारा। तो इसका देखें कि पहले शेर के पारा पारा कर सुनिए फिर बंटवारा कर बंटवारा कर। सुनिए। बंद पहला बंद के ए जम्मू कश्मीर असाड़ी ख्वाबा नी ताबीर असाड़ी दुनिया नी इस जन्नत की हुई अग अंगारा कर सनगे पारा पारा कर सनगे बहुत खूब। फिर बंटवारा कर सनगे। तो ए मजबा ने ठेकेदार, ए मजबा ने ठेकेदार सारे अन कुर्सी ने यार अपने इक्तदार में खातिर हर एक चारा कर सनगे बहुत पारा पारा कर सनगे बहुत खूब। फिर बंटवारा कर सनगे। देखियो कि फिर सरहदा बंडे जासन, ये यूटी बन तो पहले लिखा सा जी जी असल जी में जी जी। सर 15 ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਫਿਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਸਨ ਬੂਹੇ ਕੰਧਾਂ ਵੰਡੇ ਜਾਸਨ ਜੋ ਆ 47 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਸਨਗੇ ਪਾਰਾ ਪਾਰਾ ਕਰਸਨਗੇ ਫਿਰ ਬਟਵਾਰਾ ਕਰਸਨਗੇ। बहुत खूब। ਤੇ ਅੱਗ ਚਨਾਰਾਂ ਕੀ ਲਗਸੀ, ਅੱਗ ਚਨਾਰਾਂ ਕੀ ਲਗਸੀ पंजाल पहाड़ी हथ मलसी मानसर नाले डल ना तक्यो पानी खारा करसनगे पारा पारा करसनगे। ते आखिरी बंद देखियो कि मिगी तुवी पुछसी केड़ा, मिगी तुवी पुछसी केड़ा ताड़ी सदीकी सुनसी केड़ा उधरे बन्ने होसनगे जिस तरफ इशारा करसनगे पारा पारा करसनगे फिर बंटवारा करसनगे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत लाजवाब। एक ये मौजूदा वक्त की आपने बड़े अच्छे तरीके से अक्कासी की है। तो सिद्दीकी साहब, ये कोई पहाड़ी की गजल भी आप पेश करें। जी जी, एक गजल तो क्योंकि कार विच सारे निक्के मोटे एक दुए की खाने लोग, कार विच सारे निक्के मोटे एक दुए की खाने लोग बाहर जाई ते दुए की भाईचारा समझाने। ओए होए होए, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बात है। कार विच सारे निक्के मोटे एक दुए की खाने लोग
बाहर जाई ते दुए की भाईचारा समझाने लोग ते जेड़ा मिगी हंस के मिलया उससे की दिल दे छुड़िया आय हाय जेड़ा मिगी हंस के मिलया उससे की दिल दे छुड़िया लखां वारी तोलन परखन लखां वार आसमाने लोग बहुत खूब लखां वारी बहुत खूब तोलन परखन लखां वार आसमाने लोग ते ये शेर देखियो शाह साहब के बारों दिसन तोते ताते हम्म बारों दिसन तोते तात तोते ताते मीठे कूले साध मुरादे हम्म बारों दिसन तोते तोते ताते ताते मीठे कूले साध मुरादे अंदरों अंदरी मौका ताड़न छट लगे ते टाणे लोग ओहो बहुत अंदरों खूब अंदरी बहुत मौका खूब बहुत ताड़न खूब छट लगे ते टाणे लोग ते सच लिखना या हम्म सच लिखना या सच बनाया चौपड़ चापड़ अशनी नहीं हम्म सच लिखना या सच बनाया चौपड़ चापड़ अछनी नहीं ताई नेड़े लगन नाई माड़े थी कुसाने लोग बहुत खूब ताई नेड़े बहुत खूब लगन नाई बहुत खूब ते मकता देखे कि अपना कौन बेगाना केड़ा मीगी कुछ पिछान नहीं हम्म अपना कौन बेगाना केड़ा मीगी कुछ पिछान नहीं माड़े आर सदीकी सादे सारे माड़े पाने लोग बहुत खूब बहुत मारे खूब आर सदीकी सादे सारे माड़े पाने लोग बहुत खूब बहुत खूब तो क्योंकि हमारे गोजरी भी तो हमारे ही एक समाज का जो हमारी बिल्कुल बिल्कुल उसका हिस्सा है तो वो भी बिल्कुल शाह साहब एक गजल है गुजरी के जी जी किस्सा और है दूरी का किस्सा और है दूरी का किस्सा और है दूरी का बहाना है मजबूरी का ओहो क्या बात है क्या किस्सा बात है क्या बात किस्सा और है दूरी का बहाना है मजबूरी का शाह साहब ये शेर बहुत बहुत मतलब इस पे गौर करने की जरूरत है कि इश्क की तिन्ना ऐन नहीं आती है हाय 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 इश्क की तिन्ना एन नहीं ऐन आती नहीं आती दावा शाह मंसूरी का ओए होए होए वाह 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 इश्क की बहुत खूब तिन्ना एन नहीं किस्सा आती और है दूरी का हम्म बहाना है मजबूरी का इश्क की तिन्ना ऐन नहीं आती दावा शाह मंसूरी का वाह वाह शेर है कि लत विसार के बैठा सुता हम्म लत विसार के बैठा सुता मजा लोड़े चूरी का लत हाय 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 विसार के बैठा सुता वाह 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 बहुत मजा लोड़े चूरी का नौसत है आराम नहीं सदके नौसत है आराम नहीं सदके उंगलेटा मगरूरी का ओए होए होए बहुत नौसत खूब है आराम नहीं सदके उंगलेटा मगरूरी का तो कौन सदीकी बेड़ा तार है तेरी सोच अधूरी का वाह इश्क वाह की तिन्ना ऐन नहीं आती दावा शाह मंसूरी वाह 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 लाजवाब लाजवाब माशाल्लाह आपकी इस शायरी या इस कलाम में बहुत ही गहराई है बहुत ही खूबसूरत आपका कलाम है तो सिद्दीकी साहब ये जो लिखने का सिलसिला है ये शायरी तक ही महदूद है या आपने नसर में भी कुछ लिखा है नहीं शाह साहब कॉलेज दौर में एक इंशाया लिखा था मैंने अच्छा उसके बाद नसर का जो तलक है वो मेरा ज्यादातर सहावत से रहा है ठीक आर्टिकल तो वगैरह मैंने काफी सारे कॉलम बहुत सारे अखबारों ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कौमी सतह के अखबार जैसे इनकलाब हो गया उसके बाद अपना कौमी तंजीम आलमी सहारा ऐसे अखबारों ने भी मेरे काफ़ी सारे कॉलम जो शाया किए इसके बाद अंग्रेज़ी और हिंदी में भी उनका तर्जमा होके शाया होता रहा तो माशाल्लाह सहाफ़त से मुझे काफ़ी लगाव रहा तो नसर में अगर मैंने कुछ लिखा है तो वो ज़्यादातर मैंने कॉलम लिखे हैं जो ज़्यादातर अपने समाजी और तरक्याती या तालीमी इस किस्म के अमूर पर लिखने का मौका मिला और एक एनजीओ थी बेसिकली चरखा डेवलपमेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा करके जी 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 उस वो सारा ये एडवोकेसी का काम करती थी ठीक मतलब जो लोगों के मसाइल थे उनको मीडिया प्रिंट मीडिया के जरिए उनको उजागर करना और फिर उसको हल के लिए उसकी कोशिश करनी तो उससे जुड़ने का मौका मिला आहिस्ता आहिस्ता उसी ने मेरी यहाँ पे बुनियाद रखी तो उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह फिर काफ़ी सारे और भी प्रोग्राम्स में मतलब शायरी के अलावा भी आगे पीछे जाने का मौका मिला काफ़ी सारी कॉन्फ्रेंसेस गोवा में एक दो मरतबा डिफिकल्ट डायलॉग नाम से एक इवेंट होता है ठीक वहाँ पे जम्मू कश्मीर को की नुमाइंदगी करने का
موقع ملا. تو اس طریقے سے نثر میں زیادہ تر میرے کالم ہی آپ کو ملیں. جی جی. تو ماشاءاللہ آپ نے کالم بھی میں نے خود بھی پڑھے ہیں آپ کے، ماشاءاللہ بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو شاعری تو ہم نے بھی سن لی اور ہمارے ناظرین نے بھی سنی. تو کیا آپ کا کوئی مجموعہ کلام ابھی منظر عام پر آیا ہے، یا کہ ابھی کیا پلاننگ ہے فیوچر میں؟ نہیں شاہ صاحب، اصل میں جیسے آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا اور آپ جانتے بھی ہیں، والد صاحب میرے جو ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے ان کے پاس. بے شک. میری کوشش یہ تھی کہ پہلے میں اس ذخیرے کو محفوظ کر لوں، جی جی. کیونکہ ان کی میں نے گوجری کی کتاب مرتب کی تھی، میں نے خود کمپوز کی تھی اس کو اپنے. تو وہ مطلب صرف چنندہ 355 صفحات پر مشتمل تھی. تو بیچ میں اس کی اشاعت میں کچھ کلچرل اکیڈمی میں بھی پریشانیاں آئیں، کچھ ان کا شاید ڈپارٹمنٹل ایشو تھا کوئی. تو بعد میں لاک ڈاؤن ہو گیا، میں ذاتی طور پہ اس کو پبلش کرنا چاہتا تھا. تو میری یہ خواہش تھی کہ پہلے والد صاحب کی پنجابی، پہاڑی اور گوجری تینوں زبانوں کی جو ہے پبلیکیشن ہو جائیں، تو اس کے بعد اپنا سوچوں گا. تو ماشاءاللہ بہت اچھی سوچ ہے. تھوڑا سا میں نے جی جی. تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اس میں. تو صدیقی صاحب آپ کوئی اردو کی غزل ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. آپ کی ماشاءاللہ ہر غزل جو ہے بڑی مشہور ہوئی ہے، بڑی اس کو پذیرائی نصیب ہوئی ہے. چلو میں ایک آپ کو سنا دیتا ہوں غزل. ایک وہ واقعہ اس کو کافی پذیرائی ملی ہے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے تو اس پہ لوگوں تک پہنچ ہی جاتا ہے. ویسے الحمدللہ یہ ایک اچھا ذریعہ ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ جس تک پہنچانا چاہتے ہیں دیر سے صحیح لیکن اس تک پہنچ بھی جاتی ہے. بالکل. آج کل ایک غزل لکھی تھی. جی ارشاد. بالکل یہی موجودہ حالات پہ اپنے جو ملک کے حالات ہیں کہ فقط ہندو نہ خطرے میں نہ مسلمان خطرے میں، فقط ہندو نہ خطرے میں نہ مسلمان خطرے میں، یہاں حالات سے لگتا ہے ہر انسان خطرے میں. بہت خوب بہت خوب. فقط ہندو نہ خطرے میں نہ مسلمان خطرے میں، یہاں حالات سے لگتا ہے ہر انسان خطرے میں. کیونکہ سیاست نے بدل ڈالا ہے نقشہ میرے گلشن کا، سیاست نے بدل ڈالا ہے نقشہ میرے گلشن کا، تجھے کرسی کے لالے تو میری پہچان خطرے میں. واہ واہ لاجواب. کرسی کے لالے تو میری پہچان خطرے میں. اور یہ دیکھیں کہ کبھی کھانے پہ پابندی، کبھی کھانے پہ پابندی، کبھی تقریر پر پہرے، وہاں پر کیسی آزادی جہاں ایمان خطرے. یہ ایمان صرف مسلمان کا ہی نہیں ہو سکتا، ہر مذاہب کے جو ہے اس کی اپنی قدریں ہوتی ہیں. مذاہب پہ پابندی کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے. کبھی کھانے پہ پابندی، کبھی تقریر پر پہرے، وہاں پر کیسی آزادی جہاں ایمان خطرے میں. اور ہمیں الجھانے والے، دیکھو یہ بات وہاں تک پہنچے گی، پہنچنی چاہیے کہ ہمیں الجھانے والے مندروں مسجد کے جھگڑوں میں، ہمیں الجھانے والے مندروں مسجد کے جھگڑوں میں، تمہاری اس سیاست سے اے ہندوستان خطرے میں. بہت خوب بہت خوب. تمہاری اس سیاست سے اے ہندوستان خطرے میں. اور یہ امت مسلمہ کے لیے کہ ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے آپس کی لڑائی سے، ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے آپس کی لڑائی سے. ادھر مسلک کے جھنجٹ تو ادھر آزان خطرے میں، بہت خوب. ادھر مسلک کے جھنجٹ تو ادھر آزان خطرے میں. اور لرزتا ہے قلم لکھتے ہوئے میری زبوں حالی، لرزتا ہے قلم لکھتے ہوئے میری زبوں حالی، جو حق کہہ دوں تو لگتی ہے صدی کی جان خطرے میں. بہت خوب. بے شک صحیح بات. کہہ دوں تو لگتی ہے صدی کی جان خطرے میں. بہت خوب بہت خوب. صدیقی صاحب کیونکہ تھوڑی وقت کی پابندی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں اپنی کوئی اور ایک غزل ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں آخر میں. نظم کر دیتا ہوں اگر آپ کی اجازت. جی بالکل بالکل بالکل. ایک نظم یہ ہے سرحدوں پہ، جو اکثر ہم لوگ، کیونکہ میں بھی سرحدی ضلع سے ہوں، جی جی، تو سرحدوں کا درد وہی محسوس کر سکتا ہے جو سرحدوں میں رہتا ہے. ورنہ جنگ کے لیے
टीवी पे बैठ के या कहीं बैठ हाँ के लड़ो 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 मारो मरो की बातें करने वालों को इसका एहसास नहीं होता बेशक है। नहीं होता। तो एक नज्म लिखी थी पिछले दिनों में, जब जंग का माहौल हो ही गया था, अभी भी हमारे सरों पे तो हर वक्त जंग का हाँ माहौल ही मंडराता है। बेशक, दुरुस्त कहा आपने। नज्म का उन्वान है कि बम जिनकी छतों पे गिरते हैं। इसका पहला बंद देखें शाह साहब, जी। कि आसमां से जहर बरसता है, हम्म। आसमां से जहर जहर बरसता है। बरसता है, खेतियों में बारूद उगता है, हम्म। और जिसके दल दल भी थे कमल देते, वो चमन आग अब उगलता है। हो, बहुत खूब। और ये बात देखें कि देखो अपनी अना की खातिर तुम, हम्म। अना, देखो अपनी अपनी आना अना की खातिर तुम, बेगुना बेगुनाह खून यूं बहाओ ना, हम्म। जिसको सींचा लहू से पुरखूने, ओहो। उस चमन को यूं तुम जलाओ ना। और हम देखेंगे जंग लड़नी ही है अगर तुमको, हम्म। जंग लड़नी ही है अगर तुमको, जंग लड़िएगा फिर जहालत से, ओहो, और बहुत खूब, जिससे बहुत उम्दा। खतरा वतन की एकता को, हाँ। जिससे खतरा वतन की एकता एकता से। को, आओ लड़ते हैं उस सियासत से। बहुत खूब, तो ये बहुत। देखें कि ये आप समझ जाएंगे नाजरीन भी, कि जहर बातों से जो उगलते हैं, हम्म। जहर बातों से जो उगलते उगलते हैं। हैं जो मजबूर अपनी आदत से, हम्म। दहशतगर्दी से पहले डरते थे, लोग डरते हैं अब सहाफत से। ओहो हो, क्या बात है, बहुत खूब। जहर बातों से जो उगलते हैं जो मजबूर अपनी आदत से, दहशतगर्दी से पहले डरते थे, लोग डरते हैं अब सहावत से, वाह। सहाफत से। लाजवाब, लाजवाब। और ये बंद के राज खुलता नहीं कभी हम पर, हम्म। राज खुलता नहीं कभी कभी हम हम पर, पर। तुमको मिलता है क्या अदावत से, ओहो हो। कुर्सी पाने के और भी डब हैं, हाँ। कुर्सी पाने के और और भी डब हैं, बाज आ जाओ इस हमाकत से, वाह वाह वाह। बाज आ लाजवाब, जाओ इस हमाकत लाजवाब, से। लाजवाब। और ये देखें कि तुमने सोचा कभी कि सरहद पर, तुमने सोचा कभी कि सरहद पर लोग किस दर्द से गुजरते हैं, आय हाय हाय। कितने मासूम बेशक। बेगुनाह इंसान, कितने मासूम बेगुनाह इंसान दोनों अतराफ रोज मरते हैं। ओहो हो, तुमने बहुत सोचा खूब। कभी कि सरहद पर लोग किस दर्द से गुजरते हैं, कितने मासूम बेगुनाह इंसान दोनों अतराफ रोज मरते हैं। और तुमने पूछा कि क्या गुजरती है, हम्म। तुमने पूछा पूछा कि कि क्या क्या गुजरती गुजरती है, है। घर सरहद पे जिनके जलते हैं, हम्म। तुमको परवाह हुई कभी उनकी, ओह। बम जिनकी छतों पे गिरते आय हैं। हाय हाय, बहुत खूब, बहुत खूब। तुमने पूछा कि क्या गुजरती है, घर सरहद पे जिनके जलते हैं, तो तुमको परवाह हुई कभी उनकी, बम जिनकी छतों छतों पे पे। गिरते हैं। क्या बात है, वाह और वाह। आखिरी बंद के अमन का लफ्ज तक भी लिखने से, हम्म। अमन का लफ्ज तक। लफ्ज तक भी लिखने से अब सदीकी कलम लरजता है। क्यों? उसको गद्दार समझा जाता है, बात जंग की नहीं जो करता है। ओहो हो। आसमां से जहर बरसता है, खेतियों में बारूद उगता है, और जिसके दलदल भी थे कमल देते, वो चमन आग अब उगलता है। बहुत खूब, बहुत। सिद्दीकी साहब, बहुत खूबसूरत आपका कलाम है। हम दुआ करते हैं कि बहुत जल्द शुक्रिया। आपका कोई मजमूआ कलाम मंजर आम पर आए, और जिससे हम भी मुस्तफीद इंशाल्लाह हों और इंशाल्लाह हमारे नाजरीन भी मुस्तफीद हों। तो सिद्दीकी साहब, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दोबारा आपको दावत सुखन देंगे। आपने टाइम निकाला और खूबसूरत शायरी पेश की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाह साहब, मेरे लिए भी ये जरा नवाजी थी आपकी, बहुत शुक्रिया।